चंद्रमा के स्थान के अनुसार फल। नमस्कार ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा के संदर्भ में हमने इससे पहले भी बड़े विस्तार से अध्ययन किया है। फिर भी विषय की शुरुआत के लिए चंद्रमा के संदर्भ में संक्षेप में समझ लेते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जाना जाता है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्व रवि को दिया जाता है, उतना ही चंद्रमा को भी दिया जाता है। चंद्रमा का अधिक महत्व बताया जाए तो पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होती है, उन पर चंद्रमा के स्थिति का बड़ा प्रभाव होता है। रवि के जैसे ही वनस्पतियों के बढ़ने पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। साथ ही समुद्र पर भी उसका प्रभाव होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन पर भी चंद्रमा का बड़ा प्रभाव होता है। सभी लोग इस विषय से ज्ञात नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार समुद्र के जल पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, उसी प्रकार मनुष्य के रक्त पर भी होता है। अर्थात चंद्रमा का संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य से है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, वह उस मनुष्य की राशि मानी जाती है। साथ ही जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, वह उस मनुष्य का जन्म नक्षत्र माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, ज्योतिष के अनुसार मास, महीने, पंचांग, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कालगणना, नक्षत्र जैसे सभी चीज़ें चंद्रमा की स्थिति से तय की जाती है। चंद्रमा ने विश्व के सभी लेखक, कवि, बुद्धिजीवी लोगों को अपने प्रेम में डूबने के लिए विवश किया है। उसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा मन का कारक है, मनुष्य के मन को गति देने वाला। उसमें बदलाव करने का काम चंद्रमा करता है। मन की स्थिति, चंचलता, संवेदना जैसी सभी चीज़ों का ज्ञान चंद्रमा से होता है। उस अनुसार मनुष्य की सफलता, असफलता, भाग्य, लौकिक, अगली पीढ़ी की ओर देखने का दृष्टिकोण, सुख प्राप्त करने की कला चंद्रमा से प्राप्त होती है। तत्वज्ञानी लोग जिसको माया कहते हैं, वह चंद्रमा पर निर्भर होती है। रवि को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा का विचार करें तो रवि घर के बाहर का राजा और चंद्रमा घर के अंदर का राजा होता है। चंद्रमा स्त्री तत्व का और मातृत्व का ग्रह है, क्योंकि निसर्ग कुंडली में चतुर्थ स्थान का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। चतुर्थ स्थान से माता का बोध होता है। स्त्री तत्व का होने के कारण प्रेम से भरा, कोमल हृदय का, परिवार से प्रेम करने वाला, भक्तवत्सल, ऐसा यह ग्रह माना जाता है। अब हम कुंडली के स्थान के अनुसार चंद्रमा के फल कैसे प्राप्त होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रथम स्थान, कुंडली के प्रथम स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान को लग्न स्थान भी कहा जाता है। यह जातक का स्वयं का स्थान होता है,
क्योंकि इस स्थान से जातक की प्रकृति, काया, स्वास्थ्य आदि चीज़ें स्पष्ट होती है। कुंडली के प्रथम स्थान में यदि चंद्रमा हो तो उसके सभी गुण जातक में पाए जाते हैं। यह जातक चंद्रमा के जैसे शांत प्रवृत्ति का, आकर्षक एवं सज्जन होता है, लेकिन चंद्रमा की शारीरिक प्रकृति अशक्त बनाता है। चंद्रमा के प्रभाव से जातक की बुद्धि तेज होती है। ऐसा जातक स्वप्नों में खोया हुआ रहता है। उसका स्वभाव थोड़ा लहरी, शर्मिला, चंचल लेकिन संतुष्ट, यह गुण जातक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उत्साह से भरपूर होने के कारण सामने वाले व्यक्ति पर जातक का प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक समाज में प्रिय होता है, लेकिन उसके लिए चंद्रमा किस राशि में विराजमान है, वह शुभ है या अशुभ है, यह देखना अत्यंत आवश्यक होता है। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से जातक गलत निर्णय लेता है। ऐसा जातक व्यसनाधीनता की ओर बढ़ सकता है। द्वितीय स्थान, कुंडली का द्वितीय स्थान धन, परिवार, वाणी का स्थान माना जाता है। कुंडली के द्वितीय स्थान में यदि चंद्रमा हो तो वह जातक को धनवान बनाता है। उसके साथ ही चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसा जातक परिवार एवं संपत्ति के लिए बड़ा त्याग करने की मानसिकता रखता है। समाज में उसे लोकप्रियता प्राप्त होती है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसे जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। उसके मन में सामाजिक दायित्व की भावना प्रबल होकर दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इस स्वभाव के कारण उसके परिवार के सदस्य भी मदद करने वाले होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पारिवारिक संपत्ति का लाभ होता है। तृतीय स्थान, कुंडली के तृतीय स्थान को पराक्रम और परिश्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही पसंद, नापसंद, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं आदि चीज़ें भी तृतीय स्थान से देखी जाती है। कुंडली के तृतीय स्थान में चंद्रमा हो तो वह सदैव बदलाव दर्शाता है। चंद्रमा के प्रभाव से ऐसा जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य के संबंध में छोटी बड़ी परेशानी सदैव रहती है। बंधुओं का सुख प्राप्त होकर यह जातक भरपूर यात्राएं करता है। चंचल चंद्रमा दृढ़ता के अभाव को दिखाता है। परिणाम स्वरूप यह जातक किसी भी एक चीज पर दृढ़ नहीं रह सकता। यह स्थिति संभ्रमित होने के कारण बनती है। स्वभाव में कोमलता और जीवन में संपत्ति भरपूर प्राप्त होती है, लेकिन चंचलता के कारण नौकरी या काम में बदलाव करने की लहर मन में बार बार आती है। अच्छी कल्पना शक्ति होने के कारण लेखक या कवि लोगों को लाभ होता है, लेकिन इसके लिए कुंडली में चंद्रमा बलवान और शुभ होना आवश्यक है। चंद्रमा यदि बलहीन हो, दूषित हो या जातक में अहंकार और झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती। चतुर्थ स्थान, कुंडली के चतुर्थ स्थान से माता का सुख, वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति आदि चीज़ें देखी जाती है। कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो तो ऐसे जातक को भावनिक स्तर बहुत बड़ा होता है। चतुर्थ स्थान का स्वामित्व चंद्रमा के पास है, अर्थात यह उसका खुद का घर है। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा जातक को भरपूर शुभ फल प्रदान करता है। सुख, ऐश्वर्य, माता का सुख, वाहन, भौतिक सुखकारक वस्तु, लोगों को प्रेम, खाने पीने में रुचि, ज्ञान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों के कारण ऐसा जातक प्रसन्न एवं सुखी होता है। उसका अधिकतम ध्यान घर और वाहन के बदलाव पर होता है, अर्थात यह पूरे फल चंद्रमा शुभ हो तो प्राप्त होंगे। चतुर्थ स्थान में यदि चंद्रमा अशुभ हो तो ऐसा जातक व्यसनी, व्यभिचारी, आलस करने वाला होता है। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय यह चीज़ें देखी जाती है।
कुंडली के पंचम स्थान में चंद्रमा हो तो वह जातक के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसा जातक विनम्र, लोगों की इच्छा को जानने वाला, क्रीड़ा में निपुण, बुद्धिमान होता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक और सुंदर होता है। चंद्रमा के प्रभाव से ऐसे जातक को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को जुगाड़, रेस, सट्टे जैसी चीज़ों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जातक सभी से अच्छा संबंध बनाए रखता है, समाधानी, संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसके लिए चंद्रमा का शुभ होना आवश्यक है। षष्ठ स्थान, कुंडली के षष्ठ स्थान से नौकरी, बीमारी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। अर्थात मुख्य रूप से जीवन की नकारात्मक चीज़ें इस स्थान से देखी जाती है। कुंडली के षष्ठ स्थान में यदि चंद्रमा हो तो वह जातक के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसे जातक को उच्च योग्यता होने के बाद भी निचले स्तर की नौकरी या काम करना पड़ता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। विशेष रूप से पेट के विकार या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। चंद्रमा के बल से जातक आर्थिक रूप से संपन्न, वैभवशाली होता है, लेकिन धन हानि होने की संभावना अधिक है। इसीलिए यह स्थान चंद्रमा को अच्छा नहीं लगता। यदि चंद्रमा दूषित हो तो ऐसा जातक रोगी हो सकता है, साथ ही उसे शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। व्यसन या बुरी आदतों के साथ बंधुओं से मतभेद होकर घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान माना जाता है। इस स्थान में व्यवसाय भी देखा जाता है। कुंडली में चंद्रमा सप्तम स्थान में हो तो ऐसा जातक सुस्वभावी, शांत प्रवृत्ति का होता है। उसे वैवाहिक जीवन साथी अच्छा मिलता है, साथ ही अन्य लोगों से भी उसके संबंध बने रहते हैं। वह सभी को साथ लेकर चलता है, सदैव दूसरों की मदद करता है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का जनसंपर्क बड़ा होता है। महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जातक का विवाह शीघ्र होता है, उसे वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय करना पसंद करते हैं। विशेष रूप से ऐसे जातकों को भागीदारी में व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भागीदारी के व्यवसाय में सफलता दिखाता है। साथ ही व्यवसाय के लिए आवश्यक महत्वाकांक्षी एवं जिम्मेदारी लेने की वृद्धि करने का चंद्रमा सिखाता है। लेकिन यहाँ अगर चंद्रमा दूषित हो तो वैवाहिक सुख में कमी निर्माण उत्पन्न होती है, साथ ही मानहानि, नुकसान होने की संभावना भी बढ़ती है। दूषित चंद्रमा व्यभिचारी वृत्ति को जागृत करता है। कुंडली के अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है। इस स्थान से जातक की प्रकृति और जीवनमान देखा जाता है। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण यदि वह अष्टम स्थान में हो तो जातक की प्रकृति और मनस्थिति को बाधा पहुंचती है। ऐसा जातक किसी न किसी चिंता में सदैव डूबा हुआ रहता है। चंद्रमा की इस स्थिति से मातृ सुख में कमी उत्पन्न होती है या उसे मातृ सुख नहीं मिलता। लहरी स्वभाव में वृद्धि होती है। लेकिन चंद्रमा शुभ हो तो जातक को पारिवारिक संपत्ति का लाभ होता है। पत्नी से या ससुराल से अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। बीमारियों के संदर्भ में कहा जाए तो जातक को मिर्गी या मनस्थिति खराब होने से पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं। चंद्रमा दूषित हो तो जातक के फंसने की वृत्ति बढ़ती है। धन की कमी, झगड़ालू, चोरी जैसे कृत्य भी जातक से हो सकते हैं। कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। दूर की यात्राएं यहाँ से देखी जाती है। नवम स्थान में चंद्रमा हो तो जातक बहुत दूर की यात्राएं करता है। भाग्य कारक स्थान होने के कारण जातक बुद्धिमान होने के साथ उसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
वह धार्मिक एवं दयालु वृत्ति का होता है। भाग्य का सहयोग प्राप्त होने के कारण कीर्ति भी अपने आप में मिलती है। महत्वपूर्ण बात है कि धार्मिक वृत्ति के होने के कारण दान धर्म करने में, शैक्षणिक संस्था मंदिरों के निर्माण कार्य में वह अग्रसर रहता है, जिस कारण समाज में उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रमा अशुभ हो तो जातक भटक सकता है। परिश्रम करते समय उसे यातना हो सकती है, वैसा करने पर ही उसका भाग्योदय हो सकता है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म के द्वारा अर्थार्जन के साथ लौकिकता भी प्राप्त होता है, इसीलिए यह दोनों चीज़ें दशम स्थान से देखी जाती है। दशम स्थान में विराजमान चंद्रमा जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। चंद्रमा के बल से जातक को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साहसी प्रवृत्ति से वह सफलता प्राप्त कर संसार के सभी सुखों तक पहुंचता है। साथ ही संपत्ति से परिपूर्ण एवं कीर्तिमान होता है। मुख्य रूप से दशम स्थान का चंद्रमा जातक को दीर्घायुषी बनाता है। बड़े बड़े व्यवहारों से आर्थिक परिपूर्णता प्राप्त करने का साहस देता है। लेकिन यहाँ अगर चंद्रमा दूषित है तो वह जातक के जीवन में निराशा लाता है। इस अवधि में बिगड़ी हुई प्रवृत्ति को ठीक करना जातक के लिए कठिन होता है। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान से जातक के मित्र, ज्येष्ठ बंधु को देखा जाता है। कुंडली के एकादश स्थान में चंद्रमा हो तो वह जातक अत्यंत सुसंस्कृत होता है। परिणाम स्वरूप उसके मित्र भी वैसे ही और मित्र परिवार बहुत बड़ा होता है। जीवन में सफल होकर उसकी सांपत्तिक स्थिति अच्छी रहती है। ऐसे जातक को स्त्री सौख्य भी प्राप्त होने की संभावना होती है। अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित कर आराम से जीवन व्यतीत करने की उनमें प्रवृत्ति होती है। साथ ही सामाजिक दायित्व की भावना से सार्वजनिक एवं लोकोपयोगी काम करने में रुचि उत्पन्न होती है, जिस कारण उन्हें उचित मान सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन यह सब चंद्रमा शुभ होने पर प्राप्त हो सकता है। इस स्थान में चंद्रमा अशुभ हो तो जातक बुरे लोगों के संपर्क में आता है। जातक व्यसनी या बुरी आदतों वाला होकर उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगता है। कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। व्यय का अर्थ नुकसान या हानि होता है। हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसे किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुंडली के द्वादश स्थान में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक सदैव दुखी रह सकता है। जीवन में उसे लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसमें उसको फंसाया जा सकता है। नुकसान होने के साथ साथ चोरी होने की संभावना भी बढ़ती है। संक्षेप में चंद्रमा के कारण जातक असफल हो सकता है। दृष्टि या चंद्रमा के कारकत्व में आने वाली बीमारियों से वह ग्रस्त हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय में उसे कभी भी स्थैर्य का अनुभव नहीं मिलता। बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारना उसके लिए असंभव हो जाता है। उसे यात्राएं लंबी करनी पड़ती है। साथ ही कोर्ट कचहरी की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय को हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई करते हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।
प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उनका भी लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।